टॉपिक है हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। यानी मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ होमोजीनस सोल्यूशन। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर। अगर मिक्सचर होमोजीनस है तो दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन, विलेन कह सकते हैं। ठीक है, तो विलेन जो होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, या कह सकते हो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं विले, और सॉल्वेंट को हिंदी में बोला जाता है विलायक। ठीक है, तो क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट, इसको समझ लीजिए। किसी भी विलेन यानी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है या जिसे घोला जाता है, सॉल्यूबल किया जाता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें घोला या सॉल्यूबल किया जाता है, जिसमें घोला या सॉल्यूबल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम 1 ग्राम सुक्रोज को 100 ml या 100 ग्राम जल में घोलें, वाटर में डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम सुक्रोज क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और 100 ml ऑफ H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आप चाहे 100 ml दिया हो चाहे 100 ग्राम दिया हो, क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात नहीं कह रहा है कि आयतन इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो कि सोल्यूशन एक इस तरह का कंपोनेंट, एक इस तरह का मिक्सचर है, एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अब ये आगे इसको अगर मान लीजिए हम सॉल्यूशन को यहाँ पर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट, उसके संगठन के आधार पर सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाए। कह रहा है कि अगर यहाँ पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया द्विअंगी विलयन। ठीक है, मतलब जहाँ पर दो अंग हो, एक सॉल्यूट हो दूसरा क्या हो, सॉल्वेंट हो, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कह देंगे। इसी तरह से हो जाएगा ट्राइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया त्रिअंगी विलयन। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंग बढ़ते जाएंगे, यानी बाइनरी, ट्राइनरी, टेट्रानरी या क्वार्टनरी, पेंटेनरी, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं हम। फिलहाल जो मेनली पढ़ा जाने वाला पॉइंट है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलाया जाता है तो जो कंपोनेंट या जो रिजल्टेंट होता है उसका, वही क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को एक पार्ट एक तरीके से और डिवाइड किया सकता है उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सॉल्यूट जो है वो है सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सॉल्यूट जो है हमारा वो हो गया लिक्विड, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड है, दूसरे टाइप का हो गया। ठीक, इसी तरह से सॉल्यूट हमारा गैस हो गया और सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड है। कहने का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा गया, इसको वेरी करा दिया गया। तो इस तरह से करके 3 तरह के सोल्यूशन बन गए। अब अगर हम अगला स्टेट ले लेते हैं लिक्विड, सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट, तो आपको 3 सोल्यूशन यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसी तरह से गैस में भी आपको 3 सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे आगे, कोलाइडल स्टेट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये इतने टाइप के सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक, अब मेन जो टॉपिक है यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना, उसकी सांद्रता निकालनी। सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता विलेन की वह प्रॉपर्टी है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन की यूनिट मात्रा में कितने ग्राम या कितनी मात्रा सॉल्यूट की प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो या ऐसे व्यक्त कर सकते हो कि किसी सॉल्यूशन में के 1 लीटर में प्रेजेंट होने वाले ग्राम सॉल्यूट की मात्रा, वही क्या हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी विलेन की सांद्रता। इसमें देखते हैं हम, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक बीकर ले ले रहे हैं, इस बीकर में हमने 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया। ठीक, अब इसमें हमने 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। ठीक,
अब जो 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में अगर इसका हम कंसंट्रेशन बताना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर साधारण भाषा में लिखेंगे 10 ग्राम पर 100 ml। ठीक, अब अगर इसको 100 ml को हम क्या कर दें, लिख दें 1000 ml। ठीक, और इसको 10 ग्राम ही रहने दें, तो अब इतना आसानी से लिखा सकता है कि 10 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसीलिए शुरुआत में ही हम लोगों ने क्या किया कि डेफिनेशन में बोला कि पर यूनिट लीटर ऑफ सोल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ या ग्राम ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज देयर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या या ग्राम की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी सांद्रता कहलाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, जिसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जा सकता है। ये ग्राम प्रति लीटर जो है वो एक साधारण इकाई है जिसका प्रयोग कोई भी करता है। एक साधारण सी एक सिंपल यूनिट है जिसको हम लोग सभी लोग जनरल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब जनरल लाइफ को छोड़ के केमिस्ट की बात की जाए तो केमिस्ट्री में यहाँ पर कुछ यूनिट और भी हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे परसेंटेज यूनिट हैं और मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स वाली यूनिट है, तो इनका भी यूज़ होता है। इसको देखते हैं हम लोग कौन कौन सी और यूनिट है जिनका यूज़ किया। तो यहाँ पर 3 तरह से आप निकाल सकते हो परसेंटेज। एक तो होता है मास, दूसरा होता है वॉल्यूम, और तीसरा हो जाता है मास और वॉल्यूम इनका मिक्सचर। तो मास अपॉन मास परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मास परसेंटेज में नहीं है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? लिखा जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है इसको। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आपने जैसे मास का लिखा हुआ है वैसे हम वॉल्यूम लिख सकते थे, तो वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता, और आखिरी में मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज में क्या कर देते, हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से करके आ जाता मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। ठीक, तो ये परसेंटेज के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, साइंटिफिकली ये बहुत यूज़ किया जाता है, दवाइयों में उसे कंसंट्रेशन को निकलने में यूज़ किया जाता है, या आपकी म्यूनसिपैलिटी में क्या होता है कि वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए या ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने के लिए जो कंसंट्रेशन का यूनिट यूज़ की जाती है वो परसेंटेज में ही यूज़ की जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरह से करके परसेंटेज मेथड ये हो गया। परसेंटेज मेथड में एक आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज के बाद जो दूसरा मेथड आता है उसमें है मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, इनको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना फिर से सीख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है जिसका भी निकाल रहे हो। जैसे विलेय का निकाल रहे हो तो विलेय के लिए हो जाएगा, और विलाय के लिए निकाल रहे हो तो विलाय का हो जाएगा, यानी सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हो तो सॉल्यूट के लिए लिखना पड़ेगा। तो लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि हमें 5.8 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू लिखेंगे वेट कितना 5.8 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा या केमिकल फार्मूला वेट कितना हो जाएगा, Na का 23 और Cl का 35.5 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 58.5, लिख दिया 58.5। क्या हो जाएगा, डेसिमल हटा दिया जाएगा। डेसिमल हटा देने के बाद क्या करें, डिवाइड किया जाए, तो लगभग कितना 10 टाइम यानी 0.1, लगभग 0.1 आएगा। तो नंबर 0.1 मोलों की संख्या आ गई, इसके 0.1 मोल है यहाँ पर उपस्थित। ठीक, इस तरह से करके हम मोलों की संख्या निकालते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी किसको कहते हैं, चलिए परिभाषा लिख लीजिए। नॉर्मलिटी में कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों अलग अलग टर्म यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन का यूज़ किया जाएगा, जबकि
मोलैलिटी में सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी के लिए क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहलाती है। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लिखेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आ रही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालें कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाए, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका ये है कि हम लोग लिखें उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इस तरह से करके हम चाहें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि किसी भी जिस सोल्यूट का निकालने चल रहे हैं हम इक्विवेलेंट वेट, तो उस सोल्यूट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार निकालना आपने इससे पहले भी सीखा ही हुआ है कि विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार, ये आप निकालेंगे, वैल्यू ला के पुट कर देंगे, वॉल्यूम आपको पता होगा या निकालना पड़ेगा, और इस तरह से करके हम उस विलेन की या उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वेट हम WB से लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हम E कैपिटल ई और सफिक्स में B से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू लिख लेंगे WB अपॉन EB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। मतलब कहने का ये है कि अगर वॉल्यूम ml में दिया तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा, और लीटर में चेंज नहीं करना चाहिए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लीटर में इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप लीटर में ही दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम कैसे किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। अगर ml में दिया होगा तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और ml में नहीं दिया होगा तो आप 1000 हटा देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह से करके हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी निकालने के बाद अगला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए कैसे निकालते हैं, जो है वो जैसे कि जानते हो फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन भी उसी तरह से जो है लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 कंपोनेंट है, अगर आपके पास सॉल्यूशन में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनमें पर्टिकुलर का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। और जैसे कि फ्रैक्शन में होता है कि जो भी पार्ट होता है अपॉन टोटल कर दिया जाता है, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन भी करते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चाई से। तो हम लोग लिखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, एक A है दूसरा B है, A मतलब सॉल्वेंट तो B मतलब सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं चाई A प्लस चाई B इक्वल टू 1, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में जो टोटल ओवरऑल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हम निकालना चाहें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बटा सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुल कंपोनेंट के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर यहाँ पर 2 कंपोनेंट की जगह के और कई सारे कंपोनेंट होते, n कंपोनेंट होते, तो यहाँ पर क्या हो जाता, डॉट 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 n तक हो जाता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट की मोलों की संख्या बटा टोटल मोलों की संख्या, इस तरह से करके हम उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना काफ़ी आसान काम होगा, बस आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हैं तो बड़े आसानी से आप मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। अभी मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है, आखिरी में वीडियो में आपको मिलेगा। इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी और नॉर्मलिटी तीनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 93% बाई मास
H2SO4 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित है। तो इस सोल्यूशन में डेंसिटी इसकी दी हुई है 1.84 ग्राम पर ml। ठीक, तो इसमें हम मोलरिटी और नॉर्मलिटी निकाला जाए, समझा जाए। ये क्या लिखा हुआ है 93% बाई मास। 93% बाई मास का मतलब है 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कितने में, 100 ml में प्रेजेंट है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल, सबसे पहला काम यही कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लिया जाए। H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना 93 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट निकल गया 93 ग्राम, और इसका H2SO4 का नंबर ऑफ वो नहीं क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64 ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 98। डिवाइड करें इसको, डिवाइड करने पर आएगा 0.94, अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इतना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है H2SO4 का। तो सबसे पहला काम क्या है, मोलरिटी निकालनी। मोलरिटी मतलब कैपिटल M, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 0.94 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml इंटू 1000, क्योंकि हमको चाहिए भाई, हमें तो क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि हमें इसे ml से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 9.4 ये आ गई इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी आने के बाद अगला काम क्या करना है, हमें मोलैलिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब ये काम करना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, कैसे निकालें हम वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमें सोल्यूट का वेट पता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो कैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालें। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका क्या होगा, पहले हम लिखें डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है हमें सोल्यूशन की, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का मास निकाल लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। डेंसिटी 1.84 इंटू वॉल्यूम 100। ठीक है, तो 184 ग्राम इतना आपका सोल्यूशन है। ठीक, और इसमें से हम क्या कर दें, सोल्यूट को घटा दें, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, यानी WA आ जाएगा। 184 माइनस 93 घटा दीजिए आप, 91 ग्राम क्या आ गया आपका, सॉल्वेंट आ गया 91 ग्राम। तो 91 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया, वैल्यू पुट कर दी जाए। ठीक, तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.94 अपॉन 91 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाए। मल्टीप्लाई करके अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 10.9 के आसपास आएगा, 10.3 के आसपास। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आखिरी में क्या बचता है, नॉर्मलिटी निकालनी है हमें। तो नॉर्मलिटी निकाली है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आपको चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे ये आपको हम नहीं बता रहे हैं, इक्विवेलेंट कितना होगा हम बता दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट है, इक्विवेलेंट वेट होगा 49। ठीक है, तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करें, कितना ग्राम लिया H2SO4, 93 ग्राम अपॉन 49 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 इंटू 1000, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करके अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 930 अपॉन 49। ठीक है, डिवाइड करके जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लगभग इतना आएगा। ठीक, तो देख रहे होगे कि मोलैरिटी का लगभग 2 गुना आया है क्या, नॉर्मलिटी। इनके बीच में एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है देखिए, हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू। ठीक, तो इनके फॉर्मूले को जरा देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए दोनों,
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 इंटू वॉल्यूम। ठीक, तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया, वेट और वेट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करो तुम तो नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट 98 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 49, तो मोलरिटी कितनी 9.4 इंटू 2 18.8। ठीक है, लगभग उतनी बराबर आ गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल कर भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है ये आपका सॉल्यूशन का शुरुआती टॉपिक है जिसको आपको कवर कर लिया गया है यहाँ पर। इसके और सारे क्वेश्चन आप किताबों से ढूंढ के लगाइए, जो नहीं है उसे पूछ लीजिए।